देखिए प्यार मोहब्बत में कोई गलत बात नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई थिंक कि ये सोचना कि हम हाथ पांव भी ना मारें और कोई शहजादा आके हमें बचा ले इज नाइव, इज सिली। हम लड़कियों को ये बताते बताते कि अपने हीरो बनो, कहीं उनसे ये ना ले लें कि ड्रीम भी मत करो, फेरी टेल्स में बिलीव नहीं करो, मोहब्बत में बिलीव नहीं करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि प्यार मोहब्बत इज ऑल बटरफ्लाइज एंड स्टुपिडिटी, वो गलत है। आई थिंक मोहब्बत शुड बी, और आई होप इंशाल्लाह शुड बी वेरी काम, should not meddle with your life. True. Your partner should be able to understand कि आपके लिए क्या अहम है, आप किन बातों को लेकर पैशनेट हैं। एंड आई थिंक आपकी बात भी ठीक है कि हम कहीं लड़कियों को ये तो नहीं कह रहे कि ख्वाब ना देखें, विच इज़ वाई आई सेड कि आई एम नॉट अगेंस्ट लव, फॉलोइंग इन लव, आई एम ऑल फॉर लव, बट टू थिंक कि लव विल कम एंड सेव यू फ्रॉम एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव इज़ फर्स्टली रॉन्ग, एंड देन सेकेंडली मुझे लगता है कि ये दूसरे पार्टनर पे बहुत ज़्यादा बैगेज है ट्रू फ्रॉम अ वुमन कि भाई मैं बहुत मिजरेबल हूँ, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझे आगे खुश करो। ये तो अनफेयर है क्योंकि उस इंसान ने भी अपना करियर बनाना है। तो मुझे लगता है कि अगर दो क्या मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करूँ कि हर चीज़ में म्याना रवि होनी चाहिए कि आपका एम्बिशन भी आपके सर पे सवार नहीं होना चाहिए, ना मोहब्बत। तो अगर आप सारा बर्डन मोहब्बत पे डाल देंगे वो भी फेल कर जाएगी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का सारा बर्डन अपने करियर पे डाल दूंगी तो वो भी फेल कर जाएगा। सो आई थिंक म्याना रवि इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। एंड आई फील कि ये लड़कों के पास ऐसा माना जाता है कि उनके पास पूरी ज़िंदगी करियर बनाने के लिए, बट व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड शी हैज़ टू ऑल्सो समवेयर प्रायोरिटाइज हर मैरिज a little more than the boy, which I also I don't mind it. I mean because I feel like women are just naturally nurturers. तो इसमें कोई उनका कसूर नहीं है, ना आदमियों का कसूर है। अगर आपको अल्लाह मियाँ ने एक सलाहियत दी है तो आपको वो आपका रोल है लाइफ में। So I think the way a woman can nurture a home, a man cannot. Maybe एक small percentage हो जो आदमी भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी परसेंटेज औरतों की है, वो आर नर्चरर्स, होम मेकर्स। सो आई फील कि वहाँ पे जाके ना आप कहते हो आप अपने बड़े बड़े काम पहले कर लो ताकि, एंड ऑल्सो आई फील लाइक विमेन नो हाउ टू मल्टी टास्क, एटलीस्ट आई फील दैट फॉर माई सेल्फ दैट आई कैन मैनेज पढ़ाई एंड करियर एंड माई फैमिली एंड आई ट्राई टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। हाउ वाज शूटिंग इन आज़ाद कश्मीर? ओह इट वाज लवली, इट वाज कोई मज़े का वाक़या सुना सकती हैं? The second day I reached Kashmir, we had an earthquake. Oh. And I don't know where to go because मैं तो मतलब मैं अपने रूम में थी और मैं हम लोग जिस दिन पहुँचे थे we shot all day. अगले दिन मैं I was just in my room और earthquake आया और मैंने सोचा कि what am I supposed to do? I just sat there. I didn't even move. बहुत ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा था। Okay. और स्केरी होगा, बहुत ज़्यादा स्केरी था। एंड मैं बस वहाँ बैठी थी, मैंने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कलमा पढ़ के चुपचाप यहाँ बैठे रहो। बिकॉज ऑनेस्टली अभी तक मुझे ये भी नहीं पता था कि हाउ टू मूव विद इन माई होटल, लाइक रास्तों से भी अभी हम फेमिलियर नहीं हुए थे। सो आई वाज जस्ट सिटिंग देयर थिंकिंग व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, एंड आई जस्ट सैट देयर। आई वाज लाइक अल्लाह मियां यू हैव टू प्रोटेक्ट मी, देयर इज नथिंग आई कैन डू। बट कैसा था वो भागना और चलना पहाड़ी, बिकॉज काफ़ी मूवमेंट है उसमें ना, ये नहीं है कि वो यहाँ बिठा दिया और ये हो रहा है, इट्स हर कैरेक्टर जो है वो काफी मूव कर रहा है, यू नो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बस हमने डिफिकल्ट पहाड़ चढ़ने सीख लिया। हाँ। रात को आप पराठा और रोटी बेफिक्र होके खाती होंगी कि यार आज मैंने बहुत ट्रैकिंग की है। नहीं, मैं नाश्ते में भी अंडा पराठा खा के जाती हूँ क्योंकि बहुत वहाँ पे ना फिजिकली हेक्टिक स्केड्यूल्स हैं हमारे कि हम लोग जिस तरह होता है ना, एक सीन आपका एक पहाड़ के टॉप पे है और फिर वो बोलते हैं अच्छा दूसरा वहाँ पे करते हैं, एंड देन यू जस्ट लुक एट द रास्ता के पत्थरों में से वहाँ तक जाना है, लेट्स गो। तो वो सब वहाँ चल रहा होता है कि इट्स फिजिकली वेरी वेरी ड्रेनिंग, बट आई फील लाइक विद शहजाद भाई क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं और उनकी जो इतनी हाई स्पिरिट्स होती हैं, द एनर्जी इज इन्फेक्शियस एंड वी जस्ट ऑल, इट्स लाइक अ टीम जिसमें लीडर शहजाद भाई हैं और हम बस उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। मज़ा आ रहा होगा। कमिंग टू नौरोज़, वो प्रोजेक्ट ये तो आपने बता दिया आया कैसे, बट आपको पता था उसको कोई ग्रीन के लिए? हाँ, ये मुझे पता था। सो wasn't it a risky decision? क्योंकि ग्रीन तो अभी स्टार्ट हुआ था, क्या सोच के आपको, क्या जहन में चल रहा था? You know, it's so strange that you're calling it risky.
मैं नफल पढ़ रही थी कि मुझे शहजाद भाई के साथ एक और प्रोजेक्ट मिल गया। सबात के बाद आई वाज एक्चुअली वरीड कि नीम मुझे मिलेगा कि नहीं, एंड देन व्हेन शहजाद भाई सेड कि नीम के लिए वेट करना है, तो आप सोचते ही हो कि अच्छा फिर मैं चलो आई विल सिट होम, अभी मैं क्या और करूँ। इसमें मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, उसके भी से 3 एपिसोड्स आए, वो करते हैं। I'm getting another project with शहजाद कश्मीरी, वाओ। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि वो कहाँ चलना है। मुझे उन्होंने उस वक्त बताया कि इसको प्रॉबेबली हम लोग दिस इज़ फॉर ग्रीन एंड दैट ग्रीन इज़ अ न्यू चैनल, इट विल कम सम टाइम नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर दैट, वी डिडंट नो। आई लिटरली वेंट इनटू नौरोज सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, कि शहजाद कश्मीरी मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं और इतनी अलग कहानी है और मज़ा आएगा। तो मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैंने तो शुक्र किया मुझे एक और प्रोजेक्ट मिल गया। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में हम आपको एक बहुत डिफरेंट लाइट में देखेंगे। हाँ, आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि हमने बहुत अरसे से आपको इस तरह के किसी रोल में देखा है। जब उसका ट्रेलर आया तो उसने हम सब की अटेंशन ग्रैब की। एंड कैसा था उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस? उसके लिए कोई आपने ट्रेनिंग ली? उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया इस कैरेक्टर के लिए? नाम क्या आपके कैरेक्टर का? रिश्तीना। रिश्तीना, या ओके। एंड आई थिंक दैट शहजाद भाई को मेरे अंदर कुछ टैलेंट दिखा जो मैंने खुद कभी देखा नहीं था। ओके। इट्स लाइक आपको तैरना नहीं आता और आपको डायरेक्टर ने समंदर में फेंक दिया और बोला आप तैरो, ओके, तो यू जस्ट हैव टू स्विम, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि मैं बिल्कुल सर्वाइवल मोड में चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा। जब मैंने रिश्तीना के पहले 3 एपिसोड्स पढ़े तो आई कॉल शहजाद भाई एंड आई से शहजाद भाई ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भाई कैसे होगा? क्यों कहा आपने ये? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने पढ़ा और मैंने सोचा उफ ये तो बहुत मुश्किल है। और मैंने साहब भाई को कॉल की, मैंने कहा साहब भाई मैं ये कैसे करूँगी, आप मुझे बताएं कि मैं इसके लिए प्रेप कैसे कर सकती हूँ। साहब भाई कहते कोई प्रेप नहीं है, बस कम टू द सेट। तो आई थॉट कि नहीं नहीं नहीं, ये तो शहजाद भाई को ऐसे लग रहा है कि बस हो जाएगा। पता है ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ ना हाँ मैंने ये प्रेप किया, वो किया, रिश्तीना मैंने ऐसे किया, I have no idea. Okay. I literally have no idea. I was thrown into something I didn't see coming, and whatever then happened there, I don't remember. Okay. So I remember हम लोग हमारी शुरू का जो पहला हमारा स्पेल था, that was in Kutan Valley. It's really far off. कौन सी वैली है? कुटन वैली है। अच्छा, मैंने ये भी पूछना था किस किस लोकेशंस पे आपने किया है? वो यहाँ से वो पता है ऐसी लोकेशन है कि मैं आपको बता भी दूँ ना तो कोई वहाँ शूट नहीं कर सकता। नहीं इट्स ओके। नहीं मैं वैसे बता दूँ कि लाइक it is impossible to shoot a drama there. It's just impossible. I don't know how it happened. खैर नौरोज के बारे में हम कभी फिर एट लेंथ बात करेंगे, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची और जिस तरह का वो किरदार था मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे शहजाद भाई ने मुख्तलिफ कहानियों से इंस्पायर किया, वो मुझसे ऐसी बातें करते थे मैं इंस्पायर हो जाती थी। फिर शामिल सर माशाल्लाह ही इज़ ब्रिलियंट, उनके साथ मेरा पहला स्पेल था एंड ही प्लेज माय फादर एज यू कैन सी इन द वो। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड राबिया ऑनेस्टली। एंड पता है मैं नौरोज़ ख़त्म करने के 10 दिन बाद आई स्टार्टेड नीम, 10-15 दिन बाद, तो मैं अभी तक नौरोज़ समझ नहीं पाई हूँ कि व्हाट हैपेंड। वो जो कूड़े में से वो निकाल के खाने वाला सीन है, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ शूटिंग दैट? इट हैपेंड। हाँ लेकिन इट वाज रियल। यू एक्चुअली मतलब एक्चुअली निकाला कुछ और आपने? हाँ सच्ची मैं में? आपको पता है मैं आपको वही कह रही हूँ कि मैं नौरोज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकती फिलहाल तो। लेकिन उस वक्त फीलिंग्स क्या होंगी जब ये करना पड़ा? मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं नौरोज़ परफॉर्म करते हुए हु वाज आई, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैं जिमल में वापस आई ना आई फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज लाइक क्विकली ग्रैब्ड ऑनटू जिमल कि मैं इंसान की तरह फील कर सकूं। मुझे रिश्तीना कुछ याद नहीं है और कुछ मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक जोन थी जो रियल नहीं है। एंड जब मुझे शहजाद भाई ने नौरोज़ का पहला टीज़र दिखाया तो यू नो हाउ यू थिंक ओ द गर्ल इज़ डूइंग दिस, आई डोंट थिंक आई वाज डूइंग इट।